के साथ साथ जीर्ण होने वाला है, समय के साथ साथ बीमार होने वाला है, रोग आने वाले हैं, पीड़ा आने वाली है। और एक वक्त आया जब जामिल बिस्तर पे गिर गया। बिस्तर पे गिर के बहुत पीड़ा और कष्ट होने लगी और अंत में उसकी मृत्यु निकट आ गई। अब श्लोक सुनो, भागवत 3 अध्याय 3 स्कंद 2 अध्याय और 13वां श्लोक। श्री राधे। इस अजामिल ने, अब मृत्यु आ गई। अब श्लोक सुनिए। इस अजामिल ने मृत्यु के समय असहाय होकर, मृत्यु के समय सारे असहाय होते हैं, सारे असहाय होते हैं, चाहे कितने से बड़ा अरब खरबपति भी हो, चाहे कितना भी कोई भी हो, लेकिन वो असहाय हो जाता है। असहाय, बिल्कुल असहाय। असहाय होकर तथा अत्यंत जोर जोर से पुकारने लगा, नारायण नारायण, बोलिए नारायण 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 नारायण। जोर जोर से असहाय होकर भगवान को पुकारने लगा। लेकिन वास्तव में तो उसके बेटे के नाम था, अपने बेटे को पुकार रहा था। लेकिन नाम किसका था? हरि का, भगवान का, नारायण का। भले ही वो इनडायरेक्टली ले रहा था। अब आगे का श्लोक और अद्भुत श्लोक है। आगे का श्लोक और अद्भुत श्लोक है। उच्चार करने लगा। एकमात्र उसी उच्चारण ने पूरे पापमय जीवन के फलों से उसे पहले ही मुक्त कर दिया। पहली बात, जैसे ही उच्चार किया नारायण नारायण नारायण, तुरंत अपने सारे पापों से मुक्त हो गया। ये भागवत का श्लोक है, इस पे आपको विश्वास करना पड़ेगा है कि ऐसे करने से हमारे पाप समाप्त हो जाए। हाँ, लेकिन शर्त ये कि फिर नहीं करना है, आदत नहीं डालनी। ऐसे नहीं, आज भजन किया कल पाप किया, आज भजन किया कल पाप किया, आज भजन किया कल पाप किया, आज भजन किया कल पाप किया। जो हो गया हो गया। नारायण 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 नारायण। उसी उच्चारण ने पूरे पापमय जीवन, पूरे पापमय जीवन, पूरे पापमय जीवन, पूरे पापमय जीवन के फलों से उसे पहले ही मुक्त कर दिया। मैं जो करवाता हूं ना, ये आपके भले के लिए है। मैं आपका मित्र हूं, मैं आपका उत्थान चाहता हूं, ना कि पतन। मेरी बातें कभी कभी आपको कड़वी लगती होगी, लेकिन इस कड़वी में भी ये कड़वापन जो है ना, करेले जैसा है, जो डायबिटीज को भगाता है। गन्ने जैसा मीठा नहीं कि आपकी डायबिटीज और बढ़ा दे। स्वीट, दिस इज नॉट स्वीट पॉइजन। ये मीठा जहर नहीं है, ये तो मीठा अमृत है, हरि नाम। निस दिन नानक जो जपे सफल होवे सब काम। आपका जीवन सफल कर देगा ये हरि नाम। नारायण 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 नारायण। इसलिए हे यमराज के सेवकों, हे यमराज के सेवकों, तुम उसे नारकीय दिशा में दंड देने के लिए
अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयास मत करो। तुम इसे अब नहीं ले जा सकते हो अपने स्वामी के पास नरक की ओर। क्यों? इसने हरि भजन किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम। इसको तुम अब नरक की दिशा, नरक में तो छोड़ो, उस है दिशा में भी नहीं ले जा सकते हो। वाह क्या बात है, हरि नाम की क्या महिमा, क्या महिमा है हरि नाम की। और हम मूर्ख जीव इस अमृतमय हरि नाम को छोड़ के संसार के पीछे दौड़ रहे हैं। आज 20 लाख कमाओ, कल 23 लाख कमाओ, कल 50 लाख कमाओ, कल 100 लाख कमाओ, फिर 2 करोड़ कमाओ। हम शेख चिली जैसे, शेख चिली पता है क्या था? शेख चिली प्लानिंग बनाता था। एक दिन क्या हुआ, मुझे शेख चिली याद आ गया। हम भी ऐसे ही प्लानिंग बनाते, ऐसा हो जाएगा तो वैसा करूंगा, वैसा हो जाएगा तो वैसा करूंगा, वैसा हो जाएगा तो वैसा करूंगा। ये दुकान खोलूंगा, उससे उतने पैसे आएंगे, फिर एक दूसरी दुकान खोलूंगा, फिर उससे पैसे आएंगे। अभी बाकड़ा है, फिर ये दुकान लूंगा, फिर दुकान से शोरूम खोलूंगा, फिर शोरूम से फैक्ट्रियां खोलूंगा, फैक्ट्रियों से कारखाने खोलूंगा। ऐसे ही सोचते सोचते समाप्त हो जाता है शरीर, और जो कमाया होता है वो यहीं लटक जाता है। वो शेख चिली को क्या हुआ कि शेख चिली कामचोर था, बिल्कुल कामचोर हो। बैठे बैठे खाना कोई दे तो मजे करे बस, बाकी काम नौकरी धंधा कुछ नहीं करना। एक दिन उसकी माँ ने बहुत डांटा, और डांट के कहा बेटा कोई नौकरी कर, कोई धंधा कर, कब तक घर में ऐसे बैठे बैठे रोटियां तोड़ेगा? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लोगों के बर्तन साफ करती हूँ, कल मर जाऊंगी, तू कैसे खाएगा? कब तक ऐसे करेगा? जा तू बाहर निकल, कोई काम थोड़ा तो ढूंढ। समझिएगा मैं समझाना क्या चाहता हूँ। शेख चिली निकला, हट्टा कट्टा था, 5.5-6 फुट का कद होगा, ऐसा लंबा चौड़ा, 6-6.5 फीट का होगा, ऐसा लंबा चौड़ा आदमी। किसी ने कहा ये मेरा तेल का कूपा उठाओगे? 5 पैसे मजदूरी दूंगा। शेख चिली ने कभी काम किया नहीं थी, 5 पैसे के मिलेंगे, ठीक है। वो कूपा जो था वो कांच का था, जिसमें तेल भरा हुआ था, सर पे उठाया, चल दिया। चलते 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 5 पैसे मिलेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। 5 पैसे का करूंगा क्या? तुरंत हमारे उल्लासनगरियों की तरफ मन में आया, इन्वेस्ट। इस 5 पैसे का इन्वेस्ट करूंगा। कैसे करूंगा? कहा 5 पैसे के 2 अंडे आएंगे, 2 अंडे लूंगा और पड़ोसन की मुर्गी के बिठा दूंगा, उसके 2 बच्चे निकलेंगे, फिर 2 बच्चे के अनेक बच्चे होंगे, फिर मैं पोल्ट्री फार्म खोल दूंगा। समझिएगा, अभी तो 5 पैसे उसके हाथ में भी नहीं आए, और प्लानिंग देखिए, हम भी ऐसे ही हैं। फिर पोल्ट्री फार्म खोलूंगा, उससे बहुत पैसे आएंगे, फिर पोल्ट्री फार्म बंद कर दूंगा। फिर मैं डेयरी फार्म खोलूंगा, गायें भैंसे पालूंगा, और बहुत मेरे पास पैसे आ जाएंगे, बहुत पैसे आएंगे। फिर सामने वाला सेठ जो है बंगले वाला, उसकी बेटी से शादी करूंगा, शादी करूंगा, फिर मेरे यहाँ बच्चा होगा। फिर बच्चा बोलेगा पप्पा पप्पा 5 पैसे दो, और मैं उसको डांटूंगा नहीं। ऐसा जैसे ही नहीं किया, खोपड़ी से तेल सारा गिर गया नीचे। अब उस कांच का कूपा था, टूटा, धड़ाम गिर गया। सेठ ने डांटा,
अरे तूने मेरा 2 रुपए का तेल गिरा दिया। बोला सेठ आपका तो खाली 2 रुपया गया, मेरा तो पूरा भविष्य गया। बस हम भी ऐसे ही सोचते हैं, ये कमाऊंगा, गजानंद में दुकान लूंगा, गजानंद से जापानी बाजार मिलूंगा, जापानी बाजार से इधर लूंगा, फिर कल्याण जाऊंगा, फिर कल्याण से बॉम्बे, फिर हांगकांग, सिंगापुर। बस यही सोचते रहते हैं 1 2 का 4 कैसे हो। और ऐसे करते करते मृत्यु आती है और सब झटक के ले जाती है, सब पूरा खत्म। एक मृत्यु का आया झोंका, लेकिन एक चीज नहीं खत्म होती, वो है आपका भजन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वो कभी नहीं खत्म हो सकता। नेवर 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 नेवर। अब उसके सारे पापों से उसको तुरंत मुक्त कर दिया गया और कह दिया कि तुम उसको नरक में तो छोड़ो, नरक की दिशा में भी नहीं ले जा सकते हो। हरि नाम की क्या महिमा है। और जो भजते हैं उनकी बलिहारी हो। हरे कृष्ण और देखिए कर्म संयोग से सारे श्लोक नाम की महिमा की आ रहे हैं। आज मैं थोड़ी सोच के आया था किसी को बोलूंगा, तो मैंने से भागवत निकाला तो आ गए सामने। कृष्ण चाहते हैं, हरि चाहते हैं, परमात्मा प्रभु चाहते हैं आपका भजन बना रहे। अब आगे का श्लोक और दिव्य है और अद्भुत है। आगे का श्लोक, अब प्रश्न ये उठता है कि अजामिल ने तो भगवान का नाम नहीं लिया था, उसने तो अपने बेटे का नाम लिया था, लेकिन अनजाने में भी, इनडायरेक्टली भी उसे नाम तो हरि का लिया। नारायण 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 नारायण। आप व्यासासन को मानो ना मानो, लेकिन व्यासासन ने एक काम तो किया है कि आपके हाथ में माला पकड़ा दी है। या मानो ना मानो, मानो ना मानो, आपके हाथ में माला पकड़ा दी है और वही माला आपका जीवन सफल करेगी। करोगे माला तो मिलेगा गोपाला और अवश्य मिलेगा। अब आगे का श्लोक और अद्भुत श्लोक है। भागवत 3रा स्कंद 2रा अध्याय और 14वां श्लोक। इस पे व्याख्या हम कल करेंगे। जो व्यक्ति, समझ लो, कान खोल के सुन लो, जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है। अच्छा, ये सुन सुन के अहंकार मत करना कि अरे वाह हमने बहुत बड़ा काम किया, हम तो सब काम तो बहुत बड़ा किया है, लेकिन अहंकार मत करना। इसका काम तो बहुत बड़ा किया, लेकिन इसका कभी अहंकार मत करना। ये मेरे गुरु की कृपा है, ये मेरे हरि की कृपा है, ये राधा वृंदावन चंद्र की कृपा है कि जिन्होंने ऐसे महापुरुषों को मिलाया, जिनके द्वारा आज मेरा जीवन भजनमय हो गया है, आज मेरा जीवन कीर्तनमय हो गया। ये राधा वृंदावन चंद्र की कृपा है कि उन्होंने कुछ ऐसे लोग भेज दिए मेरे जीवन में, जिन्होंने मेरा पूरा जीवन परिवर्तन कर दिया। आज कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूं, ये हरि कृपा है, ये गुरु कृपा है। जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है, उसे तुरंत, क्या बोला, तुरंत, इमीडिएटली अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है। श्री राधे। हे प्यारे श्याम सुंदर, उसे तुरंत सारे पापों से मुक्त कर दिया। और कितने पाप?
एक पाप नहीं, 2 पाप नहीं, 3 पाप नहीं। अरे भगवान ने तो लीला में भी कहा था कि मैं तेरे 100 पाप माफ करूंगा, क्योंकि मैंने तेरी माँ को वचन दिया 101 पाप माफ नहीं करूंगा। शिशुपाल के भी 100 पाप माफ किए थे, यहां तो अनगिनत पापों की बात हो रही है। वाह, पता नहीं आप कौन सा वरदान लेके आए हो। शिशुपाल को तो माँ ने वरदान दिया था कि इसके 100 पाप माफ कर देना, और 101 होते ही सुदर्शन घुमा दिया, और हम लोगों पे अभी तक नहीं घुमा है। ये हरि कृपा है, ये हरि कृपा है, ये हरि कृपा है कि आप सबों का भजन बना हुआ है। आज भजन कर रहे हो और कल भी करोगे तो मतलब कल भी कृपा बरस गई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है। बजाओ ताली। बस 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 बस, उसे तुरंत अनगिनत। इसका ये मतलब नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं सावधान रहना, इसका ये मतलब नहीं कि हमें पाप करने का कोई लाइसेंस मिल गया। सावधान रहना। आप हरि नाम तो करते हो, लेकिन नाम के साथ निंदा नहीं चलेगी। नाम भी जपो निंदा भी करो, नाम भी जपो निंदा भी करो, नाम भी जपो निंदा करो, उस नाम का असर नहीं होगा। दवाई भी पियो, यहाँ पर बर्फ भी डालो, नीचे से आग भी जलाओ, नीचे बर्फ भी डालो, आग भी जलाओ, तो आग का असर नहीं होगा, वो पानी ठंडा ही रहेगा। मुझे किसी ने कहा था ना कि लोग इतना भजन करते हैं फिर भजन